जय हिंद दोस्तों। गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स में आपका स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि हमने इससे पहले जो हमारी वीडियोस थी, हमने 31 के जो दोनों शिफ्टों के जो भी हमारे पास सेट आए थे उसका सॉल्यूशन किया था, कंप्लीट सॉल्यूशन किया था। जैसे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने भी काफ़ी देखे हैं, जैसे भी पहले देखते थे। तो क्या होता है कि सिर्फ ए बी सी डी बता देते हैं और उसके रिगार्डिंग भी कुछ नहीं बताते, या ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ वो भी नहीं बताते। तो देखिए, यही नहीं है कि सिर्फ आपका यही एग्ज़ाम है, और भी आपके पेपर हैं जो वो होते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपका जो हरियाणा के एग्ज़ाम हो गए या किसी और के एग्ज़ाम हो गए। अभी-अभी आपकी जो यूपीएसआई के लिए जो डेट है वो भी आ चुकी है, आपकी 3 शिफ्टों में आपका होने वाला है। वो आप देख लीजिएगा, और अगर आपको नहीं पता चले तो आप चैनल पर कमेंट कर सकते हो, हम उसके लिए आपके लिए एक वीडियो लेकर आ जाएँगे। उसके बाद देखिए, अब हम पेपर के बारे में बात करेंगे। उसके साथ-साथ काफ़ी स्टूडेंट्स को क्या है कि ये डाउट भी है कि इतने पेपर हो गए, कैसे नॉर्मलाइज़ेशन होगा, क्या होगा? तो अगर आपको भी ये सारे डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसके लिए भी हम एक वीडियो लेकर आएँगे कि कैसे एचएसएससी नॉर्मलाइज़ेशन करेगी। क्या सभी जो एक दिन में जैसे 4 सेट आए हैं, एक शिफ्ट में 4 सेट दूसरी शिफ्ट में आए हैं, 4-6 जो भी रेशियो बनाया है इन्होंने, तो उसमें क्या है कि वो नॉर्मलाइज़ेशन कैसे होगा? कैसे वो बच्चों को देखेंगे? कैसे एवरेज निकालेंगे? एवरेज मतलब होता है औसत निकालेंगे। तो अगर आपको ये सारे डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो हम उसके बारे में आपको जो भी हो गया हम आपको अपडेट कर देंगे। उसके साथ-साथ देखिए, हम आपको जो क्वेश्चन है वो तो सॉल्व करवाएँगे ही करवाएँगे। उसके बाद उसका थोड़ा-सा सॉल्यूशन भी देंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ है, क्योंकि देखिए ए बी सी डी सब बता देते हैं, गूगल सबके पास है, अपने पास सबके सबके फ़ोन में होता है। तो उसके साथ-साथ अभी हम सोच रहे हैं कि वीडियो थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती है 30-40 मिनट की, तो हम इसे 2 सेट में बनाएँगे, 15 से 16 मिनट की एक वीडियो, 15 से 16 मिनट की दूसरी वीडियो। तो 50 क्वेश्चन हम पहले में देखेंगे और आखिरी के 50 क्वेश्चन हम दूसरे सेट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है आपका, जो पी है वो क्यू की पुत्री है, और जो क्यू है वो आर की माँ है, और क्या है, एस और आर भाई हैं। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात नहीं है। और इसमें क्या है कि जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई हो जाएगा। ये आप थोड़ा-सा सॉल्व करके भी देख सकते हो, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी अगर हम आपको डेप्थ में बताएँगे। तो लेकिन थोड़ा-सा देख लीजिए, पी जो है आपकी, वो क्या है, पुत्री है। पी इज़ क्यूज़ डॉटर, तो क्या है, क्यू की बेटी है कौन, पी। तो ये आ गया आपका पी। उसके बाद देखिए, अगर पी बेटी है तो इसका मतलब ये लड़की हो गई। उसके बाद जो क्यू है वो आर की माताजी हैं। तो जो क्यू है ये आर की माताजी हैं, इसका मतलब ये आर भी इनका ही या तो भाई है या फिर बहन है पी की। उसके बाद एस जो है वो आर का ब्रदर है, जो एस है वो आर का ब्रदर है, मतलब इसका ब्रदर है एस। इसका मतलब वो यहीं पे आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, जो एस है वो कैसे रिलेट है पी से, तो एस क्या है, एस भाई हो गया पी का, तो क्या आंसर हो जाएगा, भाई हो जाएगा। आप देख लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऑर्गेनाइज्ड एग्रीगेट होता है इंडिविजुअल्स का। इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति होगा, एक-एक करके। एक संगठित समूह होता है जो अनुक्रम को महत्व दिए बिना अंत जो क्रिया करते हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, ये हमारे हिसाब से जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वर्टिकल ग्रुप्स। क्योंकि देखिए, जो रेफरेंस होता है उसमें क्या होता है आपका, रेफरेंस ग्रुप्स में क्या होता है, एक दूसरे को हम कंपेयर करते हैं, मतलब उन दोनों को कंपैरिजन करते हैं उन दोनों का। और जो हॉरिजॉन्टल होता है ये क्या होता है आपका, हायरार्किकल होता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका वर्टिकल हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, दो जो पद हैं उनके क्या है, पी और क्यू का एक महत्वम है। महत्वम मतलब आपका एचसीएफ है वो क्या आपका एक है, और उसमें क्या है आपको दोनों उनका एलसीएम बताना है। तो देखिए, शायद आपने पढ़ा होगा, जहाँ से भी आपने कोचिंग की होगी, या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जहाँ से भी करी है आपने। तो जो आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, मतलब जो दो नंबरों का गुना होता है वो क्या होता है, एचसीएफ गुना में एलसीएम होता है। तो अब आपका एचसीएफ एक है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दो नंबर कौन से हैं आपके, पी क्यू, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पी क्यू। उसके बाद देखिए, इजी क्वेश्चन था ये वैसे तो। उसके बाद देखिए, जो पैसिफिक सेटअप है ये क्या फॉर्म है, तो देखिए, जो आपका ये पैसिफिक सेटअप है ये शुरू हुआ था 1971 में शुरू हुआ था। उसके बाद 1990s में क्या हुआ, 1990 के दशक में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसका जो नाम था वो पैसिफिक सेटअप रख दिया, पैसिफिक सेटअप फॉर्म रख दिया। पहले इसका क्या था, साउथ सेटअप फॉर्म था। तो इसका क्या है कि 1971 में बनाए हुए थे इनिशियल जो बनाए, तो इसमें क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया है आपका वो मेन कंट्री है, मतलब ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट है, ना यूएसए ना भारत है ना आपका जापान है। उसके बाद अगला देखिए, जो आपके एनिमल एनिमल मतलब जानवरों के जो नाम दिए जाते हैं वो किसके अनुसार दिए जाते हैं, तो वो दिए जाते हैं आपके प्राणी नामक का जो एक अंतर्राष्ट्रीय कोड होता है, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या आपका, ये एक टोकन है, मतलब एक से अधिक एकीकृत जो परिपथों को समाहित करने वाले जो मेमोरी टोकन होते हैं उनका जो कार्यमत विस्तार होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका,
इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसमें अगला ये जो आपका 6th क्वेश्चन है ये रह गया शायद, हाँ, इसका जो 6th क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्मार्ट टोकन। उसके बाद अगला देखिए, एक फॉर्मूला F1 जो रेस हुई थी 18 जुलाई 2021 को बनी थी ये, मतलब आयोजित हुई थी, तो इसका विजेता कौन था? तो इसका था जो मर्सिडीज चलाते हैं, जो कौन है वो लुइस हैमिल्टन है। ये ज़्यादातर ये सबसे ज़्यादा रेस जीते हैं, आई थिंक 10 से ज़्यादा रेस जीत चुके हैं अभी तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, ये आपका 8वां क्वेश्चन है। इनमें से क्या है, दी गए जो उत्तर आकृति हैं इनमें से वह आवृत्ति चुनिए जिसमें प्रश्न जो आकृति छुपी है, मतलब जो ये वाला डिजाइन है ये नीचे वाले कौन से पिक्चर में छुपा हुआ है, आपको सिर्फ इतना बताना है। अब देखिए, आपकी जो ये लाइन है और आपको ये उल्टा जो आपका वी है और नीचे एक लाइन होनी चाहिए आपकी, तो देखिए पहला तो वैसे ही गलत हो गया, दूसरे में देखिए वी है ही नहीं बना हुआ, तीसरे में देखिए इसमें भी कुछ भी नहीं है, तो चौथे में क्या आपका डी आंसर हो जाएगा, चौथा आंसर आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपका आईटी सेक्शन हुआ था, मतलब जो आपके आईटी अधिनियम आया था, कानून बोल लीजिए, कुछ भी बोलिए, आईटी अधिनियम आया था 2000 का, उसके किस धारा में जो आपके डिजिटल हस्ताक्षर की जो कानूनी मान्यता संबंधित है, तो ये कौन से में आपका, ये जो आपका 9th है इसमें आपकी धारा 5 में संबंधित है। उसके बाद दी स्पिरिट ऑफ लॉज ये किसने लिखी थी, मतलब इसके लेखक कौन है स्पिरिट ऑफ लॉज के, तो इसके लेखक कौन है आपके हैं मोंटेस्क्यू, क्या है आपके मोंटेस्क्यू। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस बताइए जिसमें एक क्यूब को हम काट सकते हैं 19 कटों में, तो देखिए जब आप 19 कटों में किसी एक क्यूब को काटेंगे तो जो आपका इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 392। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका सी आंसर ठीक हो जाएगा, 1992 आंसर ठीक हो जाएगा। उसके बाद बार बार देखिए, इसमें क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है आपका, एक मीन्स होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ मीन्स ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड अट्रैक्टिव मैनर, जो कि आपको डिस्प्ले करता है टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या होता है जो लिखित होता है आपका, इन अ ग्रिड, ग्रिड क्या होता है एक फॉर्मेट होती है, रोज और कॉलम के एक फॉर्मेट में आपको दिया हुआ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टेबल, क्या बोलते हैं हम, जैसे बोलते हैं ना टेबुलर फॉर्म में लिखिए, तो ऐसा क्या होता है टेबल होता है। उसके बाद देखिए, ये तो आपको वैसे ही गलत हो गया, आप देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए तो जो ऑप्शंस है उन्हें काटने की कोशिश किया कीजिए। देखिए पिक्चर तो अलग ही चीज़ हो गई, वर्ड आर्ट भी अलग ही चीज़ हो गई, उसका जो चार्ट है इसमें क्या होता है आपका जो पाई चार्ट हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, ये नाम के अलग अलग चार्ट होते हैं, तो वैसे ही सामने से दिख रहा है आपका टेबल आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन में क्या है आपका, ए इट इज़ हेल्प्ड इन प्रमोटिंग कम्युनल हार्मोनी एंड इन कीपिंग नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ फोर फ्रंट, इसमें देखिए क्या होता है कि मतलब क्या हमें प्रमोट करता है, मतलब क्या हमें सद्भावना देता है या मोटिवेशन देता है, बढ़ावा देने के लिए जो राष्ट्रीय एकता होती है, राष्ट्रीय एकता मतलब जो आपकी इंटीग्रेशन होती है, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की सर्वाधिक मदद कौन करता है आपका, ये कौन सा करता है आपका, तो इसमें देखिए जो आपका इम्पेरियलिज्म होता है, इम्पेरियलिज्म का मतलब क्या होता है, साम्राज्यवाद होता है, इसमें क्या होता है कि एक जो मजबूत कंट्री होती है वो दूसरी कंट्री को सपोर्ट करती है या उसे कंट्रोल करती है, अपने काबू में रखती है, तो देखिए ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि देश की जो इंटीग्रिटी होती है, जो आपकी राष्ट्रीय एकता होती है, ये उसे कैसे मदद कर सकता है, तो देखिए आपका ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अगला देखिए, तो उसके बाद देखिए चलिए ये भी देख लीजिए, देखिए इम्पेरियलिज्म आपका ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए ओरिएंटलिज्म क्या होता है, थोड़ा सा आप ऐसा समझिए, थोड़ा सन की जैसे होते हैं जो थोड़ी सी मिस्टेक पे ही मौत की सज़ा सुना देते हैं, तो वो ऐसा कुछ होता है। तो देखिए ना आपका ए हो सकता है ना आपका डी हो सकता है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो सिर्फ सेक्युलरिज्म ही बचा। देखिए ये हमने आपको तीनों के मतलब इसलिए बताए हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि आप अगर आपको आंसर एग्जैक्ट भी नहीं पता तो आप इनको देख के भी बता सकते हो। और जैसे आपका इवनिंग शिफ्ट है, शायद क्या पता उसमें भी ये आपके जो इम्पेरियलिज्म और ओरिएंटलिज्म है इनके क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएँ। उसके बाद बात करते हैं डिवाइन कॉमेडी जो है वो किसने लिखी है, मतलब इसके लेखक कौन है डिवाइन कॉमेडी के, तो इसके जो आंसर है वो हो जाएगा आपका दांते एलिगेरिये, दांते एलिगेरिये। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए डेंसिटी बतानी है आपको यूनिट सेल की, तो डेंसिटी देखिए क्या होता है, डेंसिटी होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब जो उसका भार होता है और उसकी जो वॉल्यूम होती है उसे ही हम डेंसिटी कहते हैं। तो देखिए जहाँ पे मास मास गिवन है, जहाँ पे मास ऊपर है पहले तो वो ऊपर हो जाएगा, ये देख लीजिए आप, पहला तो देखिए यही गलत हो गया। उसके बाद मास अपॉन जो आपका वॉल्यूम है, अब देखिए वॉल्यूम क्या होता है आपका, उसमें देखिए जो आपका इसमें जो मास अपॉन वॉल्यूम है, तो देखिए जेड क्या होता है आपका, ये आपका नंबर होता है, और जो ए क्यूब होता है, और एन ए, एन ए क्या होता है आपका, ये एवोगैड्रो नंबर होता है। उसके बाद जो डेंसिटी हो जाएगा, तो देखिए चलिए ये भी समझ लीजिए, जो एक बारी मैं इसे रब कर देता हूँ। देखिए जो आपका Z होता है, Z क्या होता है आपका, आपका जो Z होता है वो होता है नंबर ऑफ एटम्स, मतलब कितने एटम्स हैं उस यूनिट सेल में, ये हो गया आपका Z। M आपका मास हो गया,
और जो ए क्यूब है ये आपकी वॉल्यूम हो गई, ए क्यूब मतलब वी इक्वल्स टू क्या होता है, ए क्यूब होता है, मतलब जो साइड क्यूब होता है, और एन ए क्या आपका एवोगैड्रो नंबर। तो जो आपका आंसर हो जाएगा ठीक वो हो जाएगा डी। डी क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू जेड एम अपॉन ए क्यूब एन ए, मतलब आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा जेड, ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं उनको कौन ऑथ करवाता है, वो तो देखिए यही आपके कौन है, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, आपके चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगर एक नंबर को हम माइनस कर देते हैं या घटाते हैं स्क्वायर ऑफ उसके हाफ से, तो जो रिजल्ट है वो 48 आता है, तो स्क्वायर रूट बताना था। ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 4 आंसर होने वाला है, 17 का आपका सी हो जाएगा। 18 देखिए, कौन सा ऑप्शन नहीं होता है अलाइनमेंट टैब में, मतलब जो आपके अलाइनमेंट टैब होता है उसमें कौन सा जो विकल्प है वो होता नहीं है, मतलब प्रेजेंट नहीं होता उसमें, वो होता है आपका जस्टिफाई। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपका 19वां क्वेश्चन देखिए। 19वां क्वेश्चन क्या है, कौन सी लैंग्वेज है जिसमें कि ह्यूमन को हम ड्राइव करते हैं, मतलब बताते हैं, मतलब जो ह्यूमन है, ह्यूमन मतलब हमें जो शब्द किस भाषा से लिया गया है, हमारा जो शब्द है ह्यूमन, ये कौन सी भाषा से उठाया है हमने, ये उठाया हमने लैटिन भाषा से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ये आपका क्या है, देखिए ये आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये क्या आपका एक, फिर आपका हो गया एक, ये हो गया तीन मतलब सी हो गया, फिर आपका हो गया सात। उसके बाद देखिए अगला क्या हो जाएगा आपका एक तीन सात। अब देखिए यहाँ पे क्या आपका ए है, फिर सी है और फिर जी है। इसका मतलब ये भी देखिए ए मतलब एक, सी कौन से नंबर पे आता है आपका, 7वें नंबर पे आता है, और जो जी है सी 3वें नंबर पे आता है, और जो सात जी है वो आपके 7वें नंबर पे आता है। तो इसका मतलब, तो यहाँ पे देखिए या आप ऐसा करिए, देखिए ये आपका एक है, फिर तीन है, फिर सात है, तो देखिए यहाँ पे एक और तीन में दो का गैप, तीन और सात में चार का गैप, और उसके बाद सात और आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पे दो का गैप है, यहाँ पे आपका चार का गैप है, तो यहाँ पे कितने का गैप होगा अगले में, यहाँ पे होगा आपका आठ का गैप। आप यहीं पे देख लीजिए जो आठ है, तो सात और आठ कितना होता है आपका 15, तो 15 कहाँ पे है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपका 15 है, आपको आगे कुछ करना ही नहीं था। वरना ये देख लिया आपका दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, यहाँ पे 16 आ जाएगा पीछे, आपको कुछ करना ही नहीं था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा है जो चीफ इकोनॉमिस्ट है ऑफ इंटर आईएमएफ, मतलब इनमें से कौन सा जो है वो अमंग द फॉलोइंग इंडियन बॉर्न पर्सन, मतलब जो इंडियन बॉर्न है, इंडिया में पैदा हुए हैं जो, वो चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं आईएमएफ के। आईएमएफ क्या होता है आपका, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, जो आपकी ग्रे लिस्ट में इन सब में जो डालता है, जैसे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, अब ये भी जो टर्की है उसे भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो है आपके गीता गोपीनाथ जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जो हरियाणा में क्या आईसीएआर है, आईसीआर क्या नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जो जेनेटिक्स रिसोर्स है वो कहाँ पे है, तो देखिए जींद हिसार हो गया आपका, दिल्ली हो गया, तो देखिए जब हरियाणा की पूछा हुआ तो दिल्ली तो वैसे ही नहीं आएगा, ये तो आप वैसे ही हटा सकते हो। और आई थिंक सभी को पता होगा आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका करनाल हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो मोर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल 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 जो सिमिलर इंडिविजुअल्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें आप कहते हैं क्लोन्स, बोलते नहीं है कि ये उसका क्लोन है, मतलब ये उसकी तरह का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वीन ऑफ अरेबिया है, मतलब क्वीन ऑफ अरेबिया से कौन से हम जो पोर्ट हैं, पोर्ट क्या होता है आपका बंदरगाह को बोलते हैं पोर्ट, वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका कोची पोर्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए सी, इसका सी हो जाएगा। 25 का देखिए जो ज्योग्राफी है उसमें, जो आपका जो ज्योग्राफी है इसमें क्या है कि जो स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स हैं, जो ज़मीन की स्टडी होती है या उनका जो इवोल्यूशन है, कैसे वो बढ़ते हैं, क्या वो काम करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में कौन बताता है हमें, ये बताता है हमें जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान। उसके बाद देखिए जो आईसीजे होता है, देखिए आईसीजे क्या होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, ये कहाँ पे है, ये नीदरलैंड में है, हॉग जगह पे। ये जो क्वेश्चन था देखिए हमने आपको बताया था जो हॉग जगह पे था, ये सेम क्वेश्चन आपका मॉर्निंग शिफ्ट में 31 अक्टूबर को आया हुआ है। और क्वेश्चन क्या था, हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है या कोर्ट ऑफ जो जस्टिस है, ये कहाँ पर है, तो ये आपका हॉग में है। हॉग कहाँ पे था आपका, हॉग है आपका नीदरलैंड में। तो ये जो जज हैं वो कितना टाइम बैठते हैं, ये बैठते हैं आपके 9 साल। उसके बाद देखिए आपको शॉर्टकट की बताना है जिससे हम आप सारे जो डॉक्यूमेंट है सबको एक साथ सेलेक्ट कर सको, तो वो आपका कंट्रोल ए है। उसके बाद देखिए जो आपका आउटपुट होता है, या हिंदी में देख लीजिए जो जो चर आघात होता है और जो प्रति इकाई होता है, इन्हें जब हम भाग देते हैं तो सबको पता है क्या आता है, आपका एवरेज आता है, एवरेज मतलब औसत आता है। तो देखिए औसत कहाँ कहाँ है आपका, औसत प्रोडक्ट हो जाएगा, औसत कॉस्ट हो जाएगा, ये तो दोनों गलत हो गए आपके, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट। टोटल तो वैसे भी नहीं हो सकता, टोटल आपका क्या होता है सम होता है, कुछ आप भाग नहीं दे सकते उसमें। तो जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका औसत प्रोडक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आप डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन क्या होता है आपका मूल्यह्रास को अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, ग्रॉस जो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब
जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है उसमें से जब आप जो डेप्रिसिएशन है उसे घटा देते हैं, मतलब जो घाटे वो घटा देते हैं, उसे कहते हैं हम नेट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आपका जो 30वां क्वेश्चन है इसमें क्या है कि देखिए 100 किताबें आपने ली कॉस्ट प्राइस पे, मतलब जो आपका लेने का जो कॉस्ट प्राइस होता है, खरीद का प्राइस होता है, उसके बाद जो 60 है आपकी 60 बुक के हिसाब से आपने बेच दिया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट आप इनका डिफरेंस देखिए, 100 और 60 कितना हो गया 40, और आपकी जो किताब वो कितने की पड़ी, तो आपको कितने की होगी वो 60 की, तो 60 अपॉन 40 अपॉन 60 गुना में आपको 100 करना था सर। आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 66/2/3 आ जाएगा, 66/2/3, तो आपका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा टाइप है जो कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड नहीं है। तो इसमें जो आपका 31 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल द अबव, मतलब सारे ही हैं। ई मतलब क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक ही होता है। ई मतलब क्या होता है, ई चेक, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चेक। ई कैश आप क्या बोलते हैं, ई कैश, ई कैश मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश। गेटिंग, समझ में आया। तो अब देखिए अगला, देखिए 32वां देखते हैं, ऐसी कौन सी एग्रीकल्चर है जिसमें स्लैश और बर्न हम यूज़ करते हैं। तो ऐसी कौन सी खेती है जिसमें हम क्या करते हैं, स्लैश एंड बर्न का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो हो जाएगी आपकी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। मतलब क्या होता है, आपने कहीं पे ज़मीन खेती करी, उसके बाद क्या है उसमें आग लगा गई, आप कहीं और चले गए, दूसरी जगह पे आप कर रहे हो, तो इसे कहते हैं स्लैश और बर्न करना। उसके बाद जीडीपी क्या होता है, देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था आपका, जीडीपी क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक, हाँ जी, देखिए हिंदी में भी आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही है। उसके बाद अगला देखिए, इनमें से कौन सा है जो कि सीरीज बतानी है आपको, इसमें देखिए जो लेटर्स हैं उन्हें हमने इंटरचेंज कर दिया, और जो ए है उसे जेड से रिप्लेस, मतलब चेंज कर दिया, मतलब क्या है, देखिए ये ए है, इसकी जगह पे जेड आ जाएगा, बी की जगह पे वाई आ जाएगा, सी की जगह पे एक्स आ जाएगा, सम आपका सिर्फ ये था। तो आपको क्या पूछा हुआ, व्हाट विल बी द 13 लेटर फ्रॉम द राइट, तो देखिए जो आपका सीधे हाथ से 13वां लेटर होगा वही, अगर हम इन्हें उल्टा कर देते हैं ABCD को, तो वही आपका उल्टे हाथ से 13 हो जाएगा, और आपका उल्टे हाथ से 13 क्या है, आपका उल्टे हाथ से 13 है M। समझिए, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। अब आप आगे देखिए, जो आपका जो चुनाव आयुक्त है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो कितने उम्र तक अपने ऑफिस में बैठ सकता है, तो ये होता है आपका, इसका हो जाएगा आपका 65 साल तक। तो देखिए 62 तो देखिए जो स्टेट में होता है इन सब में होता है 62, तो 58 तो कुछ होता ही नहीं है ना 60 कुछ होता। अगर आपके पास ऑप्शन होता 65 और 70 तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था, तो ये तो काफ़ी आसान था आपका। उसके बाद देखिए जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, ये क्या है आपका, ये एक लीगल राइट बना दिया गया है, तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है ये पहले आपका फंडामेंटल राइट था, और ये आपका 31 आर्टिकल में आता था पहले, लेकिन क्या हो गया, इसको चेंज कर दिया गया है, और जो ये है अब ये आपका 300A में भेज दिया गया है, इसे चेंज कर दिया गया है, और ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 36 का ए। अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपका जो आपका डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन क्या होता है आपका, जो गिरावट होती है, या आप बोलो जैसे मंदी होती है, डिफ्लेशन को बोलते हैं मंदी, आप ऐसे समझ लीजिए। डिफ्लेशन को जो मूल्यों में गिरावट परंतु होती है, मतलब वो किससे होती है, जैसे कि अगर आपका डिफ्लेशन हो रहा है, मतलब मंदी आ रही है आपकी, तो उस मामले में क्या चीज़ नहीं गिरेगी, बाकी सब गिर जाएंगे। तो देखिए अगर आपकी जो मंदी आ जाएगी, तो जो प्राइस है, मतलब जो मूल्य की में वृद्धि है वही नहीं हो सकती, क्योंकि वैसे लोगों के पास पैसे नहीं है, तो वो और पैसे लगा के कहाँ से कोई माल खरीदेंगे, समझ रहे हो आप। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 मिनट में जो आपका घंटे की सुई है वो 17 मिनट में कितना डिग्री ले लेगी, इसका जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 8.5। थोड़ा सा समझ लीजिए, आपका जो देखिए 12 घंटे में 360 डिग्री लेती है घंटे की, जो घंटे की सुई होती है वो क्या करती है, आपका जो 12 घंटे होता है 12 घंटे में क्या करती है, 360 डिग्री चल देती है। तो इसका मतलब आपका 1 घंटे में कितनी चलेगी, 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितनी चलेगी, 30 अपॉन में 30 को भाग दे देते हैं 60 से, कितना होगा, आधा डिग्री। इसका मतलब 1 मिनट में जो घंटे की सुई है वो आधा डिग्री चलती है, तो 17 मिनट में कितनी चलेगी, तो कितना हो जाएगा आपका, 17 को भाग दे दीजिए 2 से, तो आपका आंसर हो जाएगा सीधा। तो ये कितना हो गया आपका, 17/2, तो कितना हो गया, 8.5 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए, आसान क्वेश्चन है, 39 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका बी आंसर हो जाएगा, मतलब दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपका 40वां क्वेश्चन है, ये भी आपका आसान क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, वरना हम तो यही चाहते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करके दिखाएं, पर चलिए कोशिश करते हैं। तो देखिए इसमें क्या, आपको 3 लीटर और पानी मिला दिया आपने, पहले क्या था, देखिए पहले ये समझिए, पहले आपके पास 15 लीटर का मिक्सचर था, या आप कह दीजिए मिश्रण था, उसमें आपका जो 20% अल्कोहल है, सिर्फ 20% ही अल्कोहल था।
अगर आप देखिए, अगर इसमें 20% एल्कोहल है, तो पहले 15 लीटर था, तो 20% कितना होगा 15 लीटर का? कितना हो गया आपका? 20% कितना होता है? 1/5, 1/5 गुना में 15 कितना हो गया? 3 लीटर। तो इसका मतलब आपके पास 3 लीटर एल्कोहल था पहले। 3 लीटर क्या आती है आपकी? एल्कोहल बोल लीजिए, दारू बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, और बाकी आपके पास पानी था। अब आपके पास 3 लीटर है, और अब देखिए जो टोटल पानी है वो कितना हो गया? पहले आपके पास 3 लीटर एल्कोहल थी, तो मतलब 12 लीटर आपके पास पानी था। अब 3 लीटर आपने और ले लिया, तो 15 और 3 कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18 हो गया। तो कितना हो गया? 3/18। कितना हो गया? 3/18 हो गया। तो ये कितना हो गया? 1/6। और 1/6 कितना होता है आपका? 1/6 आपका होता है, वो हो जाएगा आपका 16 2/3। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे सॉल्व करने में। आप जो इसका आंसर है वो आप डायरेक्ट देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका राशि आंसर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी ये क्वेश्चन समझ ना आए कि हाँ सर हमें ये क्वेश्चन देखना है कैसे सॉल्व हुआ क्या हुआ, तो हम बिल्कुल आपको अगर बोलोगे तो जितनी भी वीडियो होंगी, जैसे आप कमेंट डालोगे, तो हम उन सारे क्वेश्चनों को इकट्ठा करके एक वीडियो आपके लिए लेकर आ सकते हैं अगर आप बोलो तो। उसके बाद देखिए, अब जो आपका FCFS है, FCFS है, इसका क्या मतलब होता है? तो जो आपका FCFS है, इसका मतलब हो जाएगा आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हाँ, मेरे ख्याल से आप ये सभी को पता होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। उसके बाद देखिए, बेसिक इवेंट जो आपका इवेंट है रिप्रोडक्शन में, वो क्या होता है? क्रिएशन ऑफ अ कॉपी ऑफ, किसकी कॉपी बनाते हैं? अगर हम बात करें जो आपका प्रोडक्शन होता है, उसमें रिप्रोडक्शन होता है, उसमें क्या होता है? बेसिक कॉपी किसकी बनाई जाती है? तो वो आपका हो जाएगा डीएनए की। बोलते नहीं है कि इसमें मेरा डीएनए है, या इसमें डीएनए जो जेनेटिक्स होता है उससे नीचे जाता है, जैसे अपने ऑफस्प्रिंग्स में जाता है। ऑफस्प्रिंग्स मतलब अपने जो वंशज होते हैं उनमें जाता है। उसके बाद आगे देखिए, जो हेट्रोस्टोमी है, हेट्रोस्टोमी एक क्या है? तो देखिए हेट्रोस्टोमी क्या है? जो आपके लंबाई होती है ना स्टेमन्स की, वो अलग होती है सब में। तो आपका सिर्फ जो आंसर अभी के लिए जो है वो है आपका, इसकी जो लंबाई होती है वो अलग होती है। उसके बाद अगला देखते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है कि आपको ऑड नंबर बताने हैं इनमें से। मतलब ऑड मतलब आप ये मत समझिए कि जो 1 3 5 7 है वो बताने हैं कितने हैं, नहीं नहीं। ऑड नंबर मतलब इनमें से कौन सा गलत है। तो उसके बाद देखिए, ये क्या? 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, ये आपका 6 का है, ये 7 का है, ये 8 का, और ये 9 का स्क्वायर है। सिर्फ जो आपका 19 है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपका 46वां क्वेश्चन है, इसमें क्या है आपका? एक मदर को आप जैसे लिख रहे हो, मदर को आपने लिख दिया JR क्योंकि BU, तो आप प्रिंसिपल को कैसे लिखोगे? तो आप ये देख लीजिए, ये आपका M है, M क्या आपका 13 पे आता है, J आपका 10 पे आता है। इसका मतलब हमने, देखिए लॉजिक देख लीजिए, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें क्या आपको पहले -3 करना है, पहले पहले टर्म में, और दूसरे में +3 करना है। सिंपल यही करना है, पहले में -3, दूसरे में +3, तीसरे में -3, चौथे में +3 करना है। जैसे देखिए P आपका 16 पे आता है, तो 16 को क्या करना है आपको? -3 करना है। 16 को क्या करना है आपको? -3 करना है, तो क्या आ जाएगा आपका? 13। 13 पे कौन आता है? M। तो आपका ये ठीक हो गया, और ये ठीक हो गया, और ये ठीक हो गया। उसके बाद आगे देखिए, आपका R है। R कितना है आपका? 18 पे आता है, तो 18 को +3 करना है, तो 21 हो गया। 21 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? वो आता है आपका F। तो F सॉरी 21 पे आता है आपका U। तो ये कितना हो गया आपका? U। तो ये कितना हो गया? MU। तो ये आपका यही ठीक हो जाएगा। देखिए आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना था ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो कॉपर का क्वेश्चन है, ये देखिए काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए आप बता दीजिएगा। और वैसे भी हमने जो ये वीडियो है 2 पार्ट में लाने का प्लान किया है, कि पहले में 50 और दूसरे में 50। तो अभी देखिए आपका ये जो इसका आंसर है, इसका आंसर देखिए, वैसे तो हमने अभी सॉल्व किया है, इसका आंसर जो है, इसका आंसर आया 122.5 मीटर। लेकिन इसके पास कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर आप 122.7 मीटर समझ सकते हो, और यही इसका आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बड़े पैमाने पर समझाने और समाज क्यों बनते हैं और क्यों बदलते हैं इसके बारे में बताया गया है? तो ये है आपका ग्रांड सिद्धांत या ग्रांड थ्योरी। उसके बाद 49वां देखिए, इनमें से कौन सा एक टैब है जो कि फॉर्मेट ऑटो स्पेस डायलॉग बॉक्स में नहीं होता है? ये फॉर्मेट ऑटो स्पेस डायलॉग जो आपका अलग चीज़ होती है, मतलब ये आपकी एक अलग बॉक्स होता है, डायलॉग बॉक्स होता है, डायलॉग बॉक्स होते हैं एक अलग से जो डिब्बा होता है। उसमें क्या है कि कौन सा जो बटन है वो नहीं है? तो देखिए कॉल आउट भी होता है आपका, कलर्स होता है, और लाइनिंग, ये दोनों चीज़ भी होती हैं। और देखिए इसमें आपका पोजीशन भी जो आपके सर्कल रेक्टेंगल ये सारी चीज़ें होते हैं पोजीशन में। तो आपका जो वेब है इसका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, जो आपके कंपनी का अधिनियम है 2013, इससे प्रभावित जो पक्ष होते हैं, उन्होंने क्या है कि धोखाधड़ी से जो बचाते हैं वो सारी चीज़ें तो उन्होंने बताई हुई हैं, लेकिन ये नहीं बताया हुआ कि जो परिणाम स्वरूप जो हानि होगा, उसकी जो कलेक्शन है उसे इकट्ठा कैसे करेंगे, या उसकी भरपाई कैसे होगी। तो चलिए, ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं। जो 50 अगले क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे।
आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जितने भी आपके क्वेश्चन सही हैं तो प्लीज़ आप बताइएगा, जिससे हम क्या होगा कि जो हमारा कट ऑफ निकालने का जो तरीका होगा वो थोड़ा-सा आसान हो जाएगा और थोड़ी-सी सटीक हम ले पाएँगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के जो पार्ट है इसका, वीडियो का जो आगे 50 क्वेश्चन उसमें मिलते हैं। तो आप बताइएगा आपके कितने सही हैं, कितने गलत हैं। तो चलिए मिलते हैं।